नमस्कार, मैं कपिल पाठक आज फिर एक नए वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। और उम्मीद करता हूं कि मेरे पिछले वीडियोस आपने देखे होंगे। और अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो इसका मतलब है कि वो वीडियो कहीं ना कहीं आपको पसंद आया। आज के इस नए चैप्टर में जो हम बात करने जा रहे हैं वो है चेक जो है वो डिसऑनर हो जाता है। जब चेक आपने किसी ने आपको चेक दिया या आपने किसी को चेक दिया और चेक को बैंक में डालने के बाद बैंक उसका पेमेंट करने से मना कर देता है, किसी वजह से हो सकता है आपके अकाउंट में पैसा नहीं हो या अदर कोई भी वजह हो, तो उस समय क्या बुक्स में एंट्री की जाती है, ये आज हम इस नए चैप्टर में पढ़ेंगे। तो आइए चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। आज का जो हमारा नया क्वेश्चन है वो है, निम्नलिखित पंजी प्रविष्टियां कीजिए, जनरलाइज द फॉलोइंग। 2017 को जून 10 जया को 20,000 रुपए का माल उधार बेचा। क्या है? गुड्स सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट टू जया फॉर ₹20,000, 20,000 रुपए का माल उधार बेचा। सेकेंड जो एंट्री है, जया ने 10% बट्टे पर चेक से भुगतान किया। जया पेज बाय चेक एज 10% डिस्काउंट। जो ये पेमेंट था 20,000 रुपए का, इसको 10% डिस्काउंट पर उसने पेमेंट कर दिया। क्वेश्चन पूरा पढ़ना है आपको जब भी आप सॉल्व करने जाए। अब 20 जून के बाद 23 जून को 21 और 22 छुट्टी रही होगी, 23 जून को जया का चेक बैंक में जमा किया। जयास चेक वाज डिपॉजिटेड इन द बैंक। और 26 जून को बैंक से सूचना आई कि बैंक ने सूचित किया कि जया का चेक अनादृत हो गया, अर्थात बैंक इन्फॉर्म्स दैट जयास चेक इज डिसऑनर्ड। तो ये एंट्री है जो आज इस क्वेश्चन में हम पढ़ेंगे या करेंगे। तो आइए तो हम स्टेप बाय स्टेप क्वेश्चन पे चलते हैं। तो सबसे पहले है, सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट टू जया फॉर ₹20,000। तो सबसे पहले इसको हम, सबसे पहली एंट्री जो हमारा नियम है 2017 की बात है। सबसे पहले यहां हम लिखेंगे, सॉरी 2017 यहां हम इंडियन रुपीस का साइन बना देंगे। तो हमारी एंट्री पे आते हैं। डेट क्या है हमारी? जून 10। सबसे पहले हम यहां लिखेंगे जून 10, गुड सोल्ड टू जया ऑन क्रेडिट। तो पाने वाली कौन होगी? जया। तो हम सबसे पहले क्या लिखेंगे यहाँ पे? जया। पाने वाले को डेबिट करो। इसके बाद क्या करा है? माल बेचा है, तो टू सेल्स अकाउंट। नरेशन, गुड्स सोल्ड टू जया ऑन क्रेडिट। जया को उधार माल बेचा। ये लाइन हम खींच देते हैं, हमारी लाइन खींच के इस एंट्री को हम बंद कर देते हैं। ठीक, तो गुड सोल्ड टू जया कितने के लिए बेचा? 20,000 के लिए। कितना? 20,000, 20,000 का माल बेचा। अब अगली एंट्री क्या है? जून 20 को, जून 20 जया पेज बाय चेक एट 10% डिस्काउंट। जया ने चेक से भुगतान किया। तो जया ने जब चेक से भुगतान किया तो यहां हम निकालते हैं कितने का माल भेजा था। देखिए उसको,
20,000 रुपए का माल हमने 20,000 का माल बेचा था। अब 20,000 का जब माल बेचा तो डिस्काउंट कितना है 10%, तो डिवाइडेड बाय 100, डिवाइडेड बाय 100%। निकालने के लिए जितने ही परसेंट वो ऊपर लिख के नीचे 100 से डिवाइड कर देते। जो डिस्काउंट आया वो कितना आ गया 2000। डिस्काउंट कितना आ गया 2000। अब 20,000 ये हमारा सेल था, इसमें से माइनस 2000 कर देंगे तो एक्चुअल में पेमेंट हमको कितना रिसीव हुआ 18,000। कितना पेमेंट रिसीव हुआ 18,000। तो अब जो हमारे पास किसका आया थ्रू चेक। लेकिन अगर हम अपने क्वेश्चन में जाते हैं, पीछे क्वेश्चन में जाते हैं, देखिए यहाँ पे क्या लिखा 20 जून को तो चेक मिला, लेकिन चेक बैंक में कब जमा किया 23 जून को। तो अगर हम 23 जून को चेक जमा करें 2 दिन बाद 3 दिन बाद, तो उस दिन चेक हमारे हाथ में ही था। चेक कहाँ था हमारे हाथ में था। तो जब चेक हमारे हाथ में रहता है, हमारे पास रहता है, तो हम क्या करते हैं उसको बैंक में ना लिख के क्या लिखते हैं चेक इन हैंड। क्या लिखते हैं चेक इन हैंड अकाउंट। कितना लिखेंगे डेबिट। अब इसको डिस्काउंट दिया, हमने माल बेचा था डिस्काउंट इसको दिया, तो जब डिस्काउंट देते हैं तो वो भी हमारा खर्चा होता है। तो दिया गया डिस्काउंट हमेशा डेबिट में आता है, तो इसको लिखते हैं डिस्काउंट अकाउंट डेबिट। पहले हम एंट्री कर लें फिर अमाउंट भरेंगे। और टू किससे जया, टू जया, जया टू जया। नरेशन लिख देंगे चेक received from Jaya and discount allowed, and discount allowed। तो चलिए अब जया से कितना लेना था 20,000, तो जया के सामने तो हम यहाँ पे लिख देते हैं 20,000, 20,000 लिख दिया। लेकिन अब जया ने कितना दिया हमको 18,000 का चेक दिया, तो चेक के सामने चेक इन हैंड के सामने हम लिख देंगे कितना 18,000, और उसको डिस्काउंट कितना दिया 2,000, तो डिस्काउंट के सामने 2,000। अब 18,000 प्लस 2,000 इज इक्वल टू जया का 20,000 बराबर हो गया। क्या हो गया बराबर हो गया। अब अगली एंट्री पे चलते हैं, यहाँ लाइन खींचते हैं इसको, और लाइन खींच के इसको हम बंद कर देते हैं। लाइन खींच के इसको क्या करते हैं बंद करके अब अगले पेज पे अगली एंट्री पे हमारी चलते हैं। अब अगली एंट्री क्या कह रही 23 जून को, कब 23 जून को जया का चेक बैंक में जमा किया। तो जिस तारीख को जया का चेक बैंक में जमा करेंगे तो उस दिन पाने वाला कौन हो गया बैंक हो गया। तो यहां लिखेंगे हम जून 23, पाने वाला कौन है बैंक। कहां जमा किया चेक में बैंक में, तो बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट। अब कौन सा चेक जमा किया जया का, तो अब यहाँ जया का नाम आएगा क्या नहीं आएगा। वो चेक कहाँ गया था पहले मिल गया था हमको, तो अभी चेक कहाँ है वो हमारे हाथ में। इसलिए एंट्री में हमने करा था ना चेक इन हैंड, तो यहाँ पे उसकी रिवर्स एंट्री हो जाएगी। वहां चेक इन हैंड डेबिट था, या क्रेडिट होकर चेक इन हैंड खत्म हो जाएगा, चेक इन हैंड चला गया। तो टू चेक इन हैंड अकाउंट, टू चेक इन हैंड अकाउंट। कितने का चेक था 18,000 का। कितने का था 18,000 का। ठीक है, अब नरेशन लिखेंगे JAYAS जयास, बस ये ऊपर लिखा ये लिखना है चेक डिपॉजिटेड इन बैंक, जयास चेक डिपॉजिटेड इन बैंक। ये हो गया एंट्री। अब इस एंट्री को हम क्लोज कर देते हैं। क्लोज कर देते हैं।
अब जून, अगली एंट्री जून 26 को। अब इस पूरे क्वेश्चन की सबसे इंपॉर्टेंट एंट्री जून 26 को, बैंक इन्फॉर्म दिस जया चेक इज डिसऑनर्ड। जया का चेक क्या हुआ, डिसऑनर हो गया, अर्थात जो चेक हमने बैंक में जमा किया था, बैंक ने वो चेक हमको वापस दे दिया कि भैया इसका पेमेंट नहीं हो सकता, कोई भी कारण हो सकता है उसके अकाउंट में पैसा नहीं हो सकता, उसमें डेट गलत डली हो सकता है, उसमें क्या बोलते हैं अपना क्या बोलते हैं सिग्नेचर मैच नहीं कर रहे हो, कोई भी एक्स वाई जेड कोई भी कारण हो सकता है, तो वो चेक क्या करेंगे, वापस बैंक हमारे पास आ गए। तो अब देखिए, जब हमने चेक बैंक में जमा किया था तो क्या करा था, बैंक को डेबिट किया तो बैंक तो क्रेडिट हो गया, क्योंकि देने वाला कौन हो गया, बैंक वापस दे रहा है। लेकिन वो चेक किसके नाम से जाएगा, वो चेक जाएगा जया के नाम से। तो हम यहां लिखेंगे जया, ठीक है, क्या लिखेंगे, जया, जया डेबिट टू बैंक अकाउंट। ठीक, अब देखिए बैंक से कितने का चेक आया, 18,000 से, लेकिन अब ये चेक डिसऑनर हो गया, ये चेक डिसऑनर हो गया, तो इस चेक को क्या करना पड़ेगा हमको, जया के अकाउंट में भी लिखना पड़ेगा। तो कितने का लिखेंगे, 18,000 का लिखेंगे, क्या लिख देते हैं हम 18,000 का, 18,000 का हम चेक जया के अकाउंट में लिख देते हैं। तो जया में हमने 18,000 लिखा, क्या ये सही है, थोड़ी देर सोचिए, भाई जया का चेक था, जया का चेक कितने का दिया था, 18,000 का दिया था, तो हमने लिख दिया। नॉर्मली अगर आपको लगता है सही है या गलत है, थोड़ी देर का पॉज लेके सोचिए कि सही है गलत है, मैं बताता हूँ। ये गलत है, क्यों गलत है, क्योंकि जया को हमने जो माल बेचा था वो 20,000 का बेचा था, और जब जया ने चेक दिया था तो डिस्काउंट पे लिया था, उसने डिस्काउंट करके चेक दिया था। लेकिन अगर वो चेक बाउंस हो जाता है, इसका मतलब है कि जया से हमको कितने लेना है, वापिस 20,000 लेना है। क्या करना है, 20,000 जया से लेना है। तो जया के अकाउंट में यहां कितना लिख देंगे हम, 20,000, कितना लिख देंगे, 20,000। अब हमारी एंट्री कहती है, हमारा नियम क्या कहता है, नियम हमारा ये कहता है कि ये दोनों कॉलम, दोनों एंट्री, डबल एंट्री सिस्टम, मतलब दोनों जगह बराबर होना चाहिए। तो यहाँ 20,000 हो गया जया, या बैंक से 18,000 हो गया, तो अब 2,000 का डिफरेंस है। तो याद करो 2,000 क्या था, जया को जो डिस्काउंट हमने दिया था, उस डिस्काउंट को भी हमको वापस क्रेडिट करना पड़ेगा। तो टू डिस्काउंट, जो हमने दिया था डिस्काउंट वो हमने वापस ले लिया, तो उस समय हमारा लॉस था, हमारा खर्चा था, तो डेबिट हुआ, हमको डिस्काउंट वापस ले लिया। आज की तारीख में हमारा ये प्रॉफिट है एक तरीके से, तो हम इसको क्रेडिट कर रहे हैं, कितने का, 2,000 का। तो ये हमारा देख लेते हैं 20,000 और 18 + 2,000 20,000। नरेशन होगी, जयास चेक डिसऑनर्ड, जयास चेक डिसऑनर्ड, और इस तरीके से ये हमारी एंट्री खत्म होती है इस चेक से रिलेटेड। एक बार और समझ लीजिए, जया को जब जब जया का चेक हमने बैंक में जमा किया तो बैंक अकाउंट डेबिट टू चेक इन हैंड, लेकिन जब ये चेक डिसऑनर हो गया तो हम यहाँ चेक इन हैंड नहीं करेंगे, क्योंकि ये चेक हम जया को वापस कर देंगे। ठीक, तो जब जया को चेक वापस कर देंगे तो जया पाने वाली हो जाएगी उस चेक को, तो जया को हम डेबिट करेंगे। अब वो देने वाला कौन हो जाएगा, बैंक, कौन हो जाएगा देने वाला, बैंक। तो ये प्लस इसका डिस्काउंट जो है, इसको भी हमको वापस रिवर्स करना पड़ेगा। तो ये आज की तारीख में हमारे लिए वापस इनकम हो गई, क्योंकि हमको जया से 20,000 जो डिस्काउंट अलाउड किया था उसको हमने अलग कर दिया। तो इस तरीके से ये एंट्री हो जाएगी, जयास डेबिट टू बैंक अकाउंट और टू डिस्काउंट अकाउंट। यहां लिखेंगे हम टोटल, क्या लिखेंगे, टोटल। टोटल कितना आएगा, जोड़ लेते हैं एक बार हम, 76,000, टोटल 76,000, 20 और 18 38,
और 20 और 20 सॉरी 20 और 20 40 40 40 और 20 60 70 78,000 सॉरी 78,000 78,000 ये हमारा टोटल है। तो उम्मीद करता हूं कि आज का क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। डिसऑनर्ड से रिलेटेड एंट्री आपको समझ में आएगी और आने वाले टाइम में और क्वेश्चंस में चेक डिसऑनर की एंट्री आएगी तब और भी इसको समझने की कोशिश करेंगे। अंत तक आपने मेरा वीडियो देखा उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। प्लीज इसको सब्सक्राइब कीजिए, लोगों को शेयर कीजिए ताकि अधिक से अधिक स्टूडेंट इसका फायदा उठा सके। धन्यवाद।